नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में, कि कितने इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हो सकता है आपका जो एग्जाम होगा अभी दिसंबर में, तो उसमें वहां वो प्रश्न पूछे जाएं। तो देख लेते हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। और ये पी वाई क्यू भी है, साथ में आप ये भी ध्यान रखें। और रिपीट हो चुके हैं ये कई बार, इसलिए मैंने यहाँ आपको बताना उचित समझा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो एक हमारे विद्वान हैं मेहराबिया, याद रखना विद्वान का नाम मेहराबिया। इनके अनुसार जब भी हम बात करते हैं किसी से, तो उस बात में कितने प्रतिशत हमारा लहजा काम करता है, कितने प्रतिशत हमारे शरीर की भाषा काम करती है, और कितने प्रतिशत हमारा जो जो शब्द हैं वो काम करते हैं। तो शब्द, लहजा और शरीर की भाषा, ये तीन चीज काम करती हैं जब हम कोई भी बात कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जैसे मैं हाथों को हिला करके, मुंह बना करके, तो वो क्या है, मेरे शरीर की भाषा है। मैं कुछ बोल रही हूँ, वो मेरे शब्द हैं। और कभी मैं धीरे बोलती हूँ, कभी थोड़ा तेज बोलती हूँ। मतलब जो उतार चढ़ाव है, यति गति है, फ्लुएंसी है, वो मेरे शब्द हैं। ठीक है, तो शब्द, शरीर की भाषा और लहजा, ये तीनों चीज काम करते हैं। तो इनका कितने परसेंट रोल रहता है उस बात में, तो देख लेते हैं। 7% रोल तो हमारे केवल शब्द निभाते हैं। ठीक है, 7% रोल हमारे शब्द निभाते हैं। 38% हमारा लहजा काम करता है। ठीक है, लहजा, जैसे कई बार हम कह देते कि बस मैंने तो आपसे ऐसे ही कहा था, ऐसे थोड़ी कहा था, परंतु आपने उस टाइम पे जो शब्द बोले थे, उस टाइम आपका जो लहजा था वो एकदम सही नहीं था, या तो आपने गुस्से में वो बात बोली होगी, तो इसलिए उसको बुरा लगा। केवल इतना कहने से ही सामने वाले को बुरा लग गया, क्योंकि आपका लहजा उस टाइम पे अलग था। तो 38% लहजा काम करता है, और 55% क्या करता है, शरीर की भाषा काम करती है। शरीर की भाषा के अंतर्गत हमारे हाथ पैर हिलाना, मुंह बनाना, आंखें बंद करना, पलकों को झपकाना, मतलब ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, शरीर की भाषा के अंतर्गत। तो ये जो इनका नियम है, ये 7/38/55, ये नियम काम करता है इनके अनुसार किसी भी बात को कहने में। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या है, कि जो हमारे एक गैगने विद्वान हैं, उनकी पुस्तक, गैगने की पुस्तक में अभिप्रेरणा के सिद्धांत को, किसको, अभिप्रेरणा, इन्होंने एक अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था। जैसे भाई हम मोटिवेट होते हैं, किसी से अभिप्रेरित होते हैं, तो इनका जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, सॉरी, गैगने ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी क्या कहा, क्या कहा, आवश्यकता का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा अपनी पुस्तक में, कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत की जगह हमें आवश्यकता के सिद्धांत कहना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सही और सटीक बैठता है अभिप्रेरणा की जगह आवश्यकता, कि उसकी हमें जरूरत है, इसलिए हम उस सिद्धांत को अपना रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वो है कि जो ब्लूम ने दो शब्द सुझाए, ठीक है, दो नहीं एक सुझाया। ब्लूम जो विद्वान है, उन्होंने एक शब्द सुझाया जिसको उन्होंने कहा समझ। और यहाँ जो समझ का एक तरीके से हम कहें कि समझ का जो अर्थ है वो है संश्लेषण।
इसका अर्थ हुआ संश्लेषण। इसकी जगह जो एंडरसन और कर्तुवल, ठीक है, अब इसके ही अपोजिट में उन्होंने क्या कहा, कर्तुवल, ये भी विद्वान हैं, व एंडरसन ने ब्लूम के समझ की जगह है बोध शब्द का इस्तेमाल किया। अब इस बोध शब्द का अर्थ होता है सृजनात्मक। ये इससे अलग है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं, आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। दोबारा बता देती हूँ, ब्लूम के समझ शब्द की जगह कर्तुवल व एंडरसन ने बोध शब्द का प्रयोग किया। समझ का अर्थ वहां संश्लेषण के रूप में लिया गया था, जबकि यहाँ बोध का अर्थ सृजनात्मक रूप में लिया गया है। ठीक है, क्योंकि आलोचना होती रहती है प्रत्येक लेखक की, चाहे वो कोई भी हो, उसके प्रत्युत्तर में सभी अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। गैगने ने अपनी पुस्तक में अभिप्रेरणा के सिद्धांत की जगह आवश्यकता का सिद्धांत का प्रयोग किया। मेहराबिया के अनुसार जब हम कोई भी बात करते हैं तो उस बात में 7% जो शब्द अपना हिस्सा निभाते हैं, 38% हमारा लहजा काम करता है और 55% हमारे शरीर की भाषा काम करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको तीनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हैं, जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, तो भी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।